नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। यशवंत सिन्हा ने चंडीगढ़ पहुंच मांगा समर्थन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बोले, आज देश में खौफ का वातावरण, द्रौपदी मुर्मू को पीएम बनाएं। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज देश में एक अजीब खौफ का वातावरण है। हिंदू मुसलमान से डरा हुआ है और मुसलमान हिंदू से। हर इंसान सरकारी एजेंसी से डरा हुआ है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैंने प्रशासन और पब्लिक लाइफ में 60 साल गुजारे हैं। उन सालों में इतना खौफ कभी नहीं देखा। मेरे वित्त मंत्री रहते हुए कभी एजेंसियों की दुरुपयोग की बात कभी सामने नहीं आई। यशवंत सिन्हा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री आदिवासियों के प्रति इतना ही चिंतित है तो पीएम पद पर द्रौपदी मुर्मू को ही बैठा दे। पंचकुला में NIFT का उद्घाटन। 20% सीटें हरियाणा वासियों के लिए। शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, बेटियां आगे बढ़ेंगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए मंगलवार को NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से न केवल पंचकुला बल्कि हरियाणा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। देश का 17वां कैंपस होगा और इसका विकास विश्व स्तर के निफ्ट कैंपस के रूप में किया जाएगा। पंचायती चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां। आप ने 4 सह संगठन मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। जसपा ने बनाई 87 हल्का अध्यक्ष। हरियाणा में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग 2 जिला परिषद व ब्लॉक समिति के अलग और पंचायत के चुनाव अलग करवा सकता है। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने 7 जुलाई के पत्र के अनुसार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी किए जा सकते हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन तिथि 15 जुलाई तक बढ़ी। प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव, 24 के बजाय 31 जुलाई को होगी परीक्षा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए तिथियों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए 4 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हिसार स्थित HAU में विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जुलाई 2022 कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई निर्धारित की गई थी, अब इसे 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अब 24 जुलाई को होने वाली प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को होगी। हरियाणा में कावड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। अंबाला पुलिस ने जारी किया पोर्टल का लिंक। बिना पंजीकरण उत्तराखंड में नहीं होगी एंट्री। कांवड़ यात्रा 2022 के लिए उत्तराखंड जाने वाले कावड़ियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के कावड़ियों को उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिलेगी। आज अंबाला पुलिस प्रशासन ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पोर्टल पर अपना नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, घर का पता, हरिद्वार आने व यहाँ से जाने की तिथि, ग्रुप में सदस्यों की संख्या और वाहन नंबर भी रजिस्टर्ड कराएं। इसके पश्चात एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर ही उत्तराखंड में एंट्री होगी। अग्निवीरों के लिए भर्ती रैली 1 अगस्त से कर सकते हैं आवेदन। 25 अक्टूबर से 11 नवंबर तक खड़गा स्टेडियम अंबाला कैंट में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के चयन के लिए भर्ती रैली होगी। इसमें अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला जिलों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के युवा जो पात्र मानदंडों को पूरा करते हैं वे 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन indianarmy.nic.in पर वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। तेज बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड। गुजरात में 65 की मौत। सूरत के अस्पताल में पानी भरा। छत्तीसगढ़ का आंध्र प्रदेश से संपर्क टूटा। देश के 25 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 2 दिन में 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में रविवार शाम 219 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं सूरत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजकोट के अस्पताल में पानी भरने पर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने MP के भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 33 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तेज बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ के चलते राज्य का आंध्र प्रदेश से संपर्क टूट गया है। भाजपा के साथ आए उद्धव ठाकरे। शिवसेना प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव में NDA कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। राउत बोले, मुर्मू को सपोर्ट, भाजपा को नहीं। शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। खुद उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। उम्मीदवार के समर्थन को लेकर ठाकरे ने सोमवार को एक मीटिंग की थी। मीटिंग में शामिल शिवसेना सांसदों ने मुर्मू का समर्थन करने की मांग की थी। मीटिंग में मुर्मू के अलावा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नाम पर भी चर्चा हुई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा हुई है। मुर्मू के
समर्थन का मतलब भाजपा का समर्थन नहीं है। बता दें कि मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है और महाराष्ट्र के करीब 10% आबादी आदिवासी है, इसलिए यह फैक्टर उन्हें समर्थन की बड़ी वजह माना जा रहा है। ऑपरेशन लोटस पार्ट 2, कांग्रेस विधायकों पर नजर। बीजेपी के अब गुजरात, हिमाचल, झारखंड में एमएलए तोड़ने की तैयारी, बनाई स्पेशल टीम। भाजपा अब विपक्ष मुक्त पथ पर चल पड़ी है। वह आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को सियासी मैदान में जर्जर और नेस्त नाबूद विपक्ष के तौर पर रखने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यों के प्रभारी, महासचिव और राज्य इकाई को अलग टीम बनाकर इस पर काम करने के लिए कहा है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 रखा गया है। इसमें गुजरात, हिमाचल, झारखंड समेत वे राज्य आते हैं जहाँ चुनाव होने हैं। योजना पर उन राज्यों में भी काम चल रहा है जहां हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं। भाजपा का मानना है कि किसी भी राज्य में कांग्रेस विधायक टूटते हैं तो संदेश पूरे देश भर में जाता है। गोवा इसका ताजा उदाहरण है। 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 20 और कांग्रेस के 11 विधायक हैं। सूत्रों का कहना है कि संसदीय बोर्ड की बैठक में तय हुआ था कि जिन राज्यों में भी चुनाव है वहां चुनाव पूर्व ऐसा माहौल बने जिससे विपक्ष मुकाबले में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखे। इसलिए पार्टी नेता गोवा, बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सक्रिय हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा पंचतरणी और बालटाल दोनों जगह से फिर से हुई आरंभ। हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ यात्रा मंगलवार को पंचतरणी और बालटाल दोनों जगह से फिर से आरंभ हो गई है। 9 जुलाई को हुए हादसे और मौसम खराब की वजह से यात्रा स्थगित कर दी गई थी। पंचतरणी से यात्रा सोमवार को फिर से शुरू कर दी गई थी। अमरनाथ गुफा के पास सेना के जवानों ने नया रास्ता बनाया जिससे होकर यात्री बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।